पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, एक्स वर्सेस टी ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, पोजीशन का समय के साथ ग्राफ देखने जा रहे हैं। मान लो ये टाइम एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस है, ऐसा, इसका सेकंड में मेजरमेंट हुआ है, इसका मीटर में मेजरमेंट हुआ है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात हो ही चुकी है कि इसका स्लोप क्या देगा, तो मैं यहाँ हर बार लिखूंगा भी, ठीक है। इसका स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। और इसका एरिया क्या देगा, कुछ नहीं, क्या देगा, कुछ नहीं। बात हो गई ना हमारी, इसका एरिया क्या देगा, कुछ नहीं, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। चलो, तो अगर मैं बोलूँ ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं कोई ऐसी लाइन खींच दूँ तो क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसी लाइन खींच दूँ ये वाली, इसी एक्सिस के पैरेलल, तो देखो इसका मतलब मैं डायरेक्टली चेक करके बताता हूँ। t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू 1 पे भी यहाँ है, 2 पे भी यहाँ, हमेशा यहीं पे है, मतलब कहाँ, x इक्वल टू 0 पे, हमेशा एक ही जगह पे है, तो पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी 0 हो गई। वैसे भी इसका स्लोप भी तो 0 है, तो ये क्या शो करता है, पार्टिकल इज इन रेस्ट, लेकिन कहाँ, एट x इज इक्वल टू 0, ये शो करता है। अच्छा, अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या शो करेगा, इसमें देखो अभी पार्टिकल कहाँ है, x नॉट पर है, अभी कहाँ है, अभी भी x नॉट पर है, अभी कहाँ है, अभी भी x नॉट पर, अभी कहाँ है, अभी भी x नॉट पर है, और इसका स्लोप भी देखो क्या है, 0 है, मतलब एक ही लोकेशन पे है। क्यों स्लोप 0 मतलब क्या होगा, वेलोसिटी 0, तो अभी भी क्या हो गया, पार्टिकल इज इन रेस्ट हो गया, लेकिन कहाँ पे रेस्ट पे है, एट x इज इक्वल टू x नॉट, तो पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट, बट कहाँ, एट x इज इक्वल टू x नॉट। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप 0, वेलोसिटी 0, और देखो लगातार लोकेशन भी तो सेम ही है, इसीलिए पार्टिकल कहाँ पे माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी ग्राफ मिले तो ऐसा आप बात समझना। ठीक है, हम आपको वो सिखा रहे हैं जो पहले आप पढ़ के आए हो, ठीक है, उसी को हम बार बार डिकोड करना सिखा रहे हैं आपको ना, तो उसी को यूज़ करेंगे, किसको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यू को यूज़ करेंगे। ये टाइम है, ये पोजीशन वर्सेस फिर से है, और मान लो अगर मैं बोलूँ ये लाइन है ऐसी, तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा, पहली बात हमारी हो चुकी है, कब, जब स्लोप पढ़ाया था तब, ठीक है, तो इसका स्लोप लगातार रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, चलो, मतलब इसकी हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट, स्लोप से हमने बात को देखो बता दिया, तो इसकी वेलोसिटी लगातार कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्लोप कितना होगा इसका, ऐसे आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आएगी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, अगर यहाँ से शुरू होगा तो इसका मतलब क्या होगा, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, तो इसको आपने कैसे बताया, डायरेक्ट वैल्यू से देख के बता दिया कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन पे था और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चला जा रहा है। अगर मैं ग्राफ यहाँ से बना देता तो क्या बोलते कि t इक्वल टू 0 पार्टिकल x नॉट पे था और ऐसे भागता हुआ चला जा रहा है। क्लियर है, अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों पार्टिकल में कौन तेज चल रहा है, ध्यान से सुनते जाना, इन दोनों पार्टिकल में कौन तेज चल रहा है, तो ये देखो यहाँ पे ये थीटा डैश बनाएगा, देखने से तो पता चला ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ज़्यादा स्लैंट है ना, तो ये ज़्यादा स्लैंट है, और अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है, बिल्कुल ही दिखे तो ऐसे बना देते हैं, तो ये ज़्यादा स्लैंट है, तो इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे तो स्लोप से ही आप बता सकते हो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि ये ज़्यादा खड़ा हुआ है, ज़्यादा स्लैंट है, तो इसका स्लोप ज़्यादा, ज़्यादा वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्यों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। क्यों वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है। डायरेक्टली कैसे बता सकते थे, x इज इक्वल टू 0 0 था, x इज इक्वल टू 1 पे इस जगह पे, x इज इक्वल टू 2 पे देखो इस जगह पे, x इज इक्वल टू 3 पे देखो इस जगह पे, हर बार इसकी x की वैल्यू बढ़ती जा रही, पॉजिटिव बढ़ती जा रही, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भागता हुआ चला जा रहा है। हाँ, एक बात और गलती मत कर देना कि ये ट्रैक नहीं दे रहा है किस रास्ते से पार्टिकल जा रहा है, ये खाली बता रहा है समय के साथ पार्टिकल कैसे वेरी कर रहा है, पार्टिकल का रास्ता नहीं बता रहा। ठीक है, जब भी कभी समय इन्वॉल्व रहेगा तो रास्ता नहीं बताएगा। ठीक है, उसको ट्रेजेक्ट्री ले बोलते हैं, वो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी बाद में बताऊंगा मैं आपको। खैर, यहाँ पे उलझो मत, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो पार्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन करता हुआ जा रहा है। अगर मैं ऐसा बोल देता आपको कि ऐसा ग्राफ है मेरा पोजीशन वर्सेस टाइम, कैसा, इस तरह का ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन है ना, आँख बंद करो, किस लिए, बोलो वेलोसिटी कांस्टेंट है।
कैसा है, स्लोप नेगेटिव है। क्यों, पेन रख के देखना बताया था ना, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे पता लगा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कॉमन सेंस की बात है। अभी यहाँ पर था, फिर कुछ देर बाद यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पहले मान लो 5 पे था, फिर 4 पे, फिर 3, तो फिर 2 पे। तो कोई चीज़ पहले 5 पे थी, 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, तो इधर ही तो जा रही है। इधर क्या होता है, नेगेटिव वेलोसिटी। फिर से समझाऊं, देखो मान लो 5 था, फिर ये 4 था, फिर ये 3 था। तो पहले देखो t=0 5 पे था, फिर कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, फिर कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। हो सकता है फिर ऐसे याद रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप वैल्यू देख सकते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों है, सबको समझ में आता है कांस्टेंट क्यों है, समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों, स्ट्रेट लाइन है, बात खत्म। और स्लोप ही तो वेलोसिटी देता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। मैंने आपको पहले बताया था, स्लोप से ही सारी जानकारी मिलेगी। स्लोप प्रोसेस करो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा ग्राफ बना देता तो कोई बात नहीं है। कर्व है ना, कर्व है, ठीक है। कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों ऐसा हम बराबर बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमने पता है कि स्लोप ही तो प्रोसेस करना है। और स्लोप क्या है, यहाँ पे कर्व है, कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव देखना, पेन रख के देखो, एक्यूट एंगल, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा होगा उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने स्लोप की वीडियो देखी उनको तुरंत समझ में आ गया। पेन रखने मतलब ऐसे पेन रखा, देखो एक्यूट एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा एक्स एक्सिस से, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। ऑप्टिक्स बनाता है तो नेगेटिव होता है ना, मतलब 90 ज़्यादा बनाएगा तो नेगेटिव और 90 कम बनाएगा तो पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या है इसकी, पॉजिटिव है। अच्छा, अब स्लोप बदल रहा है ना, स्लोप बदल रहा है, देखो यहाँ पे कम स्लैंट है, यहाँ पे ज़्यादा स्लैंट, यहाँ पे ज़्यादा स्लैंट, यहाँ पे ज़्यादा स्लैंट, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। इससे पहले जो थे सारे वो यूनिफॉर्म मोशन थे, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट थी। अब जैसे मान लो एक और मैं आपको ग्राफ दे दूं यहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो आपको बेसिकली स्लोप प्रोसेस करना है। क्या प्रोसेस करना है, स्लोप की प्रोसेसिंग करनी है। स्लोप जितना अच्छे से प्रोसेस करोगे उतना ज़्यादा समझ में आपको आएगा। अब जैसे ये ग्राफ दिया मैंने, अब इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है। कर्व है ना, कर्व है ना, जैसे ही कर्व है मतलब स्लोप बदलेगा, स्लोप बदलेगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। चलो, अब बढ़ रहा है, घट रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, घट रहा है। तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव रखो, एक्यूट एंगल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। बढ़ रही है, घट रही है, स्लोप ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, लाइन फ्लैट हो रही ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी घट रही है। तो कांस्टेंट नहीं है, पॉजिटिव है, वेरिएबल है और घट रही है। सिंपल। कैसे, ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे होता चला गया, स्लोप घट रहा है मतलब वेलोसिटी घट रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो आपको क्या प्रोसेस करना है, स्लोप। किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। जैसा स्लोप का नेचर वैसा ही वेलोसिटी का नेचर, बात खत्म। कुछ सोचना ही नहीं है, कभी गलत हो ही नहीं सकता आपका। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखते हैं कितना आपको समझ में आया। देखो एक सिचुएशन है मेरे पास, क्या सिचुएशन है, एक पत्थर को लिया मैंने, ऊपर की तरफ फेंक दिया, पत्थर गया, ऐसे ऐसे जाएगा, मोशन ग्रेविटी करता हुआ जाएगा, पत्थर वापस आ जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा, इसी पाथ पे वापस आएगा, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको अलग से बना दिया है, और उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। और इसको हमने क्या बताया है कि वेलोसिटी इसकी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। अब मैं बोलूँ इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, इसका क्या बनाओ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ। मुझे इसकी इक्वेशन में एग्जैक्टली इसका शेप क्या होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, बाहर में जाए, सर्किल होगा, उससे नहीं मतलब है, हमें खाली इसका शेप बता दो कैसा होगा, दिखने में कैसा लगेगा, बस यही चाहिए। ठीक है, मतलब इससे हमारी इसके मोशन की डिस्क्रिप्शन हो जाए, वो बता दो। तो आओ देखते हैं, ये ऊपर जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी घट रही है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है पॉजिटिव, लेकिन वेलोसिटी क्या है, घट रही है। तो दो बातें हो गई, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और घट रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है ना। कोई ऐसा शेप बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन डिक्रीजिंग हो, कोई ऐसा शेप बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो, वही एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो आपको बताया था हमने स्लोप वाली वीडियो में कि ऐसा कर्व होगा। क्यों, देखो इसका स्लोप यहाँ पे कुछ है और ये देखो पॉजिटिव ही रहेगा, एक्यूट ही एंगल बनाएगा, देखो ऐसे एक्यूट एंगल बनाएगा, और देखो ये घटता जा रहा है, फ्लैट होता चला जा रहा है। तो ऐसा यहाँ तक ऐसा होगा, कहाँ तक, यहाँ पर इसका स्लोप जीरो हो जाएगा, यहाँ स्लोप जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये वो बी पॉइंट है जहाँ पे ये पहुँच गया है, और यहाँ पे इसका स्लोप जीरो हो गया।
और वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई। ये x क्या देगा, x वो देगा जहाँ पे पहुँचा था, ये इतनी ऊंचाई पहुँच गया, ये ऊंचाई देगा, हाइट देगा कितनी हाइट तक पहुँच गया। ठीक है, तो अब पता है जा सीधा रहा। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रैक देता है, ट्रैक थोड़ी ना, ये तो बता रहा है पोजीशन साथ टाइम कैसे वेरी कर रहा है, ये दे रहा है। ठीक है ना, चलो अब वापस आ रहा है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो वापस आते समय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप नेगेटिव हो लेकिन मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो, स्लोप नेगेटिव लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा हो। तो आपको पता है कि हमने आपको ऐसा बनाना सिखाया है। कैसा, इस तरह का, ऐसा। क्यों, देखो यहां पे स्लैंट होता जा रहा है, स्लैंट मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। स्लैंट मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, सिंपल। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है इसलिए नेगेटिव है। तो ऐसा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, और यहां पे जो स्लोप होगा, यहां पे जो स्लोप होगा ये, और जो यहां पे स्लोप जो होगा ये, जो एंगल बन के आएगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे यहां पे। क्यों, क्योंकि सेम ही स्पीड से दोनों पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी पत्थर को हवा में उछालते हो ना, ऐसे ऐसे उछालते हो, तो उसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसा बन के आएगा, पोजीशन वर्सेस टाइम का। ठीक है, क्लियर हुआ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने लिया है, इसमें हमने आपसे पूछा है बताओ क्या होगी वेलोसिटी 0.5 सेकेंड पर, 3 सेकेंड पर, 4.5 सेकेंड पर, 6 सेकेंड पर, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है 7 सेकेंड में, मतलब 0 to 7 सेकेंड में, ये आपको बताना है। तो ऐसा कुछ है। अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, हमने आपको पहले बताया कभी कोई ग्राफ देखो तो 3 काम कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट वैल्यू देख सकते हो, स्लोप देख सकते हो, एरिया देख सकते हो। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ आपने देखा, एरिया वाली बात ही खत्म हो गई कि एरिया तो इसका निकालना नहीं। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखूं, मतलब किस समय पे क्या वैल्यू दे रहा है, या फिर मैं इसका स्लोप चेक करूं। स्लोप चेक करने से क्या मिलेगा मुझे, dx/dt मिलेगा। dx/dt क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है तो मुझे स्लोप चेक कर लेना होगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चाहिए तो उसके लिए मुझे चाहिए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस हुआ। वो कैसे आएगा, वो डायरेक्ट वैल्यू से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया का कोई चक्कर है नहीं और स्लोप से कुछ मिलना नहीं, तो मतलब डायरेक्ट वैल्यू से आएगा। कैसे आएगा वो तुम्हारी टेंशन है, कुछ जुगाड़ करो, कैसे भी निकालो, लेकिन निकालो जरूर, है ना। तो आओ जरा चेक करते हैं कैसे होगा ये सब। तो मुझे चाहिए क्या, t = 0.5 पर वेलोसिटी। 0.5 बोले तो यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए। तो एक बात तुम्हारी पक्की है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। क्यों, स्ट्रेट लाइन में हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता है। जब हर पॉइंट का वेलोसिटी सेम है तो मैं चाहे यहाँ का स्लोप निकालूँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, तो पूरी लाइन का ही स्लोप निकाल लो। जो पूरी लाइन का स्लोप होगा वही इस पॉइंट का स्लोप होगा, वही 0.5 की वेलोसिटी हो जाएगी। तो 0.5 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट 0.5 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगा 0.5 पर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, अगर 3 सेकेंड की बात की जाए, 3 सेकेंड यहाँ कहीं होगा। अगर यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ का स्लोप निकालो। ये तो फ्लैट लाइन है तो हर जगह का यहाँ का स्लोप हर जगह एक ही जैसा होगा। फ्लैट लाइन का स्लोप 0, तो वेलोसिटी एट 3 सेकेंड का हो जाएगा 0। तो 3 सेकेंड में वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं 4.5 सेकेंड पे। ये है 4.5 सेकेंड पर, यहाँ ये है 4.5 सेकेंड। ये अब 4.5 सेकेंड पर वेलोसिटी निकालने के लिए बड़ा बवाल है। कोई बवाल नहीं है बवाल। कुछ लोग कहेंगे बवाल है, कुछ लोग कहेंगे नहीं बवाल है। कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, इस लाइन की स्लोप से मिलेगा। फिर से स्ट्रेट लाइन है, चाहे यहाँ स्लोप निकालो, चाहे यहाँ स्लोप निकालो, चाहे यहाँ स्लोप निकालो, चाहे यहाँ निकालो, वही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट वैल्यू से कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया ना। तो आप कंफ्यूज मत होना। तो आप इस लाइन का स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है 1, परपेंडिकुलर कितना है ये 5। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गया 4.5 पर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, इधर उधर सोचने लगते हैं। कुछ सोचना ही नहीं है भैया। ये 5 मीटर पर सेकेंड। अब 6 सेकेंड पे
फिर से अब यहाँ 6 सेकेंड होगा, यहाँ करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी, यहाँ करस्पॉन्डिंग पोजीशन देखने से कुछ काम बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या करना होगा, इस लाइन का स्लोप यहाँ पे निकालो। और वैसे स्ट्रेट लाइन कहीं भी स्लोप निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, लेकिन एक बात चालाकी करना, ये ऐसे नीचे आ रहा है ना, फट से माइनस लगा दो। क्यों माइनस लगाओगे? जानते हो स्लोप नेगेटिव होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करो, परपेंडिकुलर करो और बेस करो। बेस कितना है? 2 यूनिट है। परपेंडिकुलर कितना है? 15 यूनिट है। ठीक है, 15 डिवाइड बाई 2 तो क्या आ गया? 7.5, लेकिन माइनस का। अब सब लोग सोच रहे होंगे अरे ये क्या बवाल हुआ, माइनस क्यों लगाया? फिर से देखो, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना, तो पहले माइनस लगा दो, फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, काम खत्म। लोग कहेंगे सर ये वाला एंगल होता है, तो ये वाला निकाल लो, इसीलिए तो माइनस लगा दिया ना। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ जाएगी 6 सेकंड पे। 6 सेकंड में वेलोसिटी कितनी आएगी? 7.5। 4.5 वेलोसिटी क्या आएगी? ये। ठीक है, यहाँ क्या आएगी? 0। यहाँ क्या आएगी? ये आएगी 10। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अगर आपको मान लो अभी समझ नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, पूछ लेना। कैसे पूछना है सब जानते हो तुम, कैसे पूछना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे नहीं जानते हैं सर, कैसे पूछना है। अरे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक पता है, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के, जहाँ मन हो वहाँ भेजो, क्वेश्चन जवाब मिलेगा। 7 सेकंड की बात हो रही है। 7 सेकंड में इंटरवल हो गया मेरा 7 सेकंड का। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से हम चले हैं यहाँ तक, तो पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता करो। तो इनिशियल पोजीशन है 0, फाइनल पोजीशन यहाँ के लिए भी तो पोजीशन 0 हो गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करते हैं, और दोनों केस में पोजीशन हो गई 0, इसलिए 7, तो वी एवरेज आ गया 0। लो, कुछ लोग यहाँ गलत कर जाते हैं, आपको गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फाइनल इनिशियल पोजीशन आपको पता चल ही गया है। अगर मैं आपसे पूछता बताओ 5 सेकंड में कितना एवरेज वेलोसिटी है, एक क्वेश्चन मान लो 5 सेकंड के लिए एवरेज निकालते, तो 5 सेकंड के लिए एवरेज निकालते तो इनिशियल पोजीशन 0 हो जाती, 5 सेकंड पोजीशन हो जाती है आपकी 15। तो 0 से 5 सेकंड के लिए एवरेज क्या आता पता है आपको? 0 से 5 सेकंड के लिए एवरेज आता, इनिशियल पोजीशन कितनी है? 0, फाइनल पोजीशन कितनी है? 15 और डिवाइड बाई 5 सेकंड, तो यह आता 3 मीटर पर सेकंड। समझा? तो 0 से 5 में निकालना होता तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाता एवरेज। और 0 से 7 में क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी? 0 आ गया। क्यों? जिस इंटरवल की बात करें उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट निकालो। बहुत सारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट निकालने नहीं जानते, क्या करते हैं? एरिया निकाल बैठते हैं। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बेटा, यहाँ एरिया की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट आएगा, डायरेक्ट वैल्यू से आपका डिस्टेंस आएगा। ठीक है, अब बात करें हम एवरेज स्पीड की, तो एस एवरेज निकालें, तो एस एवरेज के लिए क्या जाएगा? डिस्टेंस लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा क्या? डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो सबको पता है 7 होगा 0 से 7 सेकंड के इंटरवल में, लेकिन डिस्टेंस देखो 10 गया तो 10 मीटर का डिस्टेंस गया, फिर रुका रहा, कुछ नहीं चला 0, फिर यहाँ से फर्दर गया कितना? 10 था, 15 गया, 5 गया, 15 गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस 0, फिर वापस आ गया। देखो 0 पे तो वापस आया, तो 15 फिर वापस आ गया, तो क्या हो गया? 30 चला। फिर से बता दें, 10 गया, देखो 10 गया, फिर नहीं चला, रुका रहा, फिर 5 गया, इतना 5 तो हुआ, ये लेंथ मत निकाल लेना, ये है डिस्टेंस। 10 गया, फिर ये एक्स्ट्रा गया 5, 15 हो गया, फिर लौट के वापस आ गया। ठीक है, 30 मीटर। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 30। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30/7 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया भाई? यहां से 10 गया, रुका रहा, नहीं चला, फिर 5 गया, फिर वापस लौट आया। ये क्वेश्चन सिंपल सा है जो पूछा जाता है। ठीक है, और कोई इसमें खास दिक्कत होगी नहीं मेरे ख्याल से, सब लोग समझ भी गए होंगे। देखने के बाद आपको ग्राफ में कोई दिक्कत खास ज़्यादा नहीं होगी। अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वीडियोज़ को कंसेप्ट इंप्रूव करने के लिए वीडियो को बार बार देखो। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके मैसेज करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और हाँ, इस वीडियो को वायरल बनाना मत भूलना। ठीक है, इसको वायरल कर दो।